Very good morning, students. Welcome to today's online class. Our next topic is solar cell. It is the last topic in our syllabus. आपके syllabus के according ये last topic है इस chapter का. So we have to discuss all four key points in this topic: principle, construction, working, and application. So solar cell is a device which convert light energy into electrical energy. फॉर एग्जाम्पल हमारे स्ट्रीट लाइट्स वगैरह में हम देखेंगे कि ये जो जहाँ पर सोलर पैनल लगे होते हैं, ऐसा प्लेट लगा होता है और डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सन के डायरेक्शन में इस तरीके से प्लेट ऐसे लगा होता है। और उसमें जब लाइट एनर्जी पड़ती है इन द फॉर्म ऑफ फोटॉन्स, तो उस फोटॉन्स को वो कन्वर्ट करता है या उस फोटॉन की एनर्जी को किस में कन्वर्ट करता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। एंड उससे स्ट्रीट लाइट्स ग्लो होते हैं। सो दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ सोलर सेल। आप ये क्योंकि ये रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है जिसको कभी ख़त्म नहीं किया जा सकता, क्योंकि लाइट से जो सन से लाइट्स आ रही हैं कंटिन्यूसली आ ही रही हैं और नेक्स्ट बिलियंस ऑफ ईयर तक क्या होंगे, लाइट्स की एनर्जी हमको मिलते ही रहेंगे। सो इट इज़ अ रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी जिसको हम फिर से बार बार उसको यूज़ कर सकते हैं। सो सोलर सेल, फॉर एग्जांपल एक और एग्जांपल लेते हैं हम, कैलकुलेटर में आप देखेंगे कि कैलकुलेटर के साइड में एक जो बड़ा वाला जो कैलकुलेटर होता है उसके साइड में एक ग्लास टाइप का ऐसे लाइनिंग ग्लास का होता है, दैट इज द सोलर पैनल जिसके थ्रू हम उस कैलकुलेटर को चार्ज कर सकते हैं। सो वो भी लाइट एनर्जी जिस पर इंसिडेंट होंगी तो वो उसको क्या करेगा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेगा, बैटरी को चार्ज करेगा। सो दीज आर द कॉमन एग्जाम्पल ऑफ सोलर सेल या सोलर पैनल जिसको हम बोलते हैं। सो लेट अस सी सोलर सेल। सोलर सेल इज अ डिवाइस, or we can say it is a PN junction device which convert light energy into electrical energy. लाइट एनर्जी आता है फोटॉन्स के फॉर्म में, उसको कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। इलेक्ट्रिकल एनर्जी, दिस डिवाइस इज नोन एज सोलर सेल। एंड प्रिंसिपल, what is the principle? We have discussed earlier about the photocell, in which photodiode, in which lights are incident on the डिप्लेशन रीजन में जब लाइट इंसिडेंट होते हैं तो वहां से इलेक्ट्रॉन होल पेयर्स बनते हैं, और इलेक्ट्रॉन होल पेयर बाइसिंग के कारण, क्योंकि फोटोडायोड में हमने बाइसिंग किया हुआ था, बाइसिंग के कारण क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स और होल्स क्या होता है, रिकॉम्बिनेशन होने लगते हैं और वहां से हमको कुछ करंट प्रोड्यूस मिलता है या करंट मिलता है। तो सो दैट वाज द प्रिंसिपल ऑफ फोटोडायोड। सेम प्रिंसिपल इज अप्लाइड इन द सोलर सेल, एंड दिस phenomena I have explained, that phenomena is known as photovoltaic effect. Photovoltaic effect, in which light या number of photons incident on the surface of semiconductor device, and photons, energy of photons are absorbed by the particles, या we can say semiconductor atoms होते हैं, उसके द्वारा क्या होता है, एब्जॉर्ब किया जाता है और इलेक्ट्रॉन्स वहां से एक्साइट होके वैलेंस बैंड टू कंडक्शन बैंड में चले जाते हैं, और इसके थ्रू इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट होता है और कंडक्शन प्रोसेस होता है, यहाँ से हमको करंट मिलती है। सो दिस इज फोटोवोल्टेइक इफेक्ट विच इज द प्रिंसिपल ऑफ सोलर सेल एंड फोटोडायोड। जब हम फोटोडायोड और सोलर सेल के प्रिंसिपल के बारे में जब लिखेंगे कि पहला सोलर सेल डेफिनेशन, प्रिंसिपल, कंस्ट्रक्शन, वर्किंग एंड एप्लीकेशन, तो प्रिंसिपल फोटोडायोड एंड सोलर सेल में क्या होगा, कॉमन होगा, क्योंकि दोनों में ही लाइट इंसिडेंट होता है और उसके द्वारा इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट होते हैं और फिर फर्दर प्रोसेस होता है। सो दिस इफेक्ट इज नोन एज फोटोवोल्टेइक इफेक्ट, जिसमें इलेक्ट्रॉन होल पेयर लाइट एनर्जी को एब्जॉर्व करके बनते हैं।
सो नेक्स्ट इज कंस्ट्रक्शन, लेट अस सी। क्योंकि जितने भी स्पेशल पर्पस पीएन जंक्शन डायोड है, सभी का जो कंस्ट्रक्शन होता है डिफरेंट डिफरेंट होता है फॉर द डिफरेंट डिफरेंट पर्पस। अलग अलग पर्पस के लिए यूज करने के लिए हम पीएन जंक्शन डायोड को अलग अलग तरीके से हम क्या करते हैं, उसका कंस्ट्रक्शन करते हैं। तो हर एक स्पेशल पर्पस में हमने जैसे कि फोटो डायोड में देखा था कि पीएन जंक्शन डायोड है वो क्या होता है, रिवर्स बायस में वर्क करता है। एलईडी में हमने देखा था कि वो हैविली डोप्ड होता है और फॉरवर्ड बायस में वर्क करता है। इसी तरीके से हम देखेंगे कि सोलर सेल में जो कंस्ट्रक्शन है वो कैसे है। सो लुक एट हियर, दिस इज पीएन जंक्शन डायोड। इसमें क्या किया गया है कि एक थिक पी टाइप सेमीकंडक्टर लिया गया है। जो पी टाइप सेमीकंडक्टर लिया गया है, जनरली सोलर सेल जिस बनाते हैं या तो सिलिकॉन सेमीकंडक्टर या गैलियम आर्सेनाइड, इन दो सेमीकंडक्टर का जनरली यूज करते हैं। तो सिलिकॉन का पी टाइप सेमीकंडक्टर हमने यहाँ पर कंसिडर किया है। पी टाइप सेमीकंडक्टर हम कैसे बनाते थे, बाई एडिंग ट्राईवैलेंट impurity for p type semiconductor to form any pure semiconductor into p type semiconductor we have to add impurity ट्राईवैलेंट impurity हमको उसमें ऐड करना पड़ता था। तो हमने क्या किया, एक थिक पी टाइप सेमीकंडक्टर सिलिकॉन सेमीकंडक्टर हमने यहाँ पर लिया और उसके अपर सरफेस में हमने बहुत ही थीन लेयर का एन टाइप सेमीकंडक्टर को डिफ्यूज किया है। मतलब उसमें इस तरीके से फैब्रिकेट किया है बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन प्रोसेस से हमने एन और पी को इस तरीके से हमने लेयर में क्या किया है, जनरेट किया है। दिस इज एन एंड दिस इज पी। आप देख सकते हैं कि पी का जो लेयर है वो कितना थिन है। दिस इज थिन लेयर ऑफ N type semiconductor and this is thick layer of P type semiconductor। एंड यहां हम देखेंगे कि P टाइप सेमीकंडक्टर के बैक साइड में मींस नीचे लेयर में हम एक मेटल प्लेट लगाए हैं। दिस इज वर्क एज इलेक्ट्रोड बिकॉज वी हैव टू गेट करंट और पोटेंशियल डिफरेंस we have to use two electrodes, first in p side and second is in n side. So this is a metal plate or we can say back plate। back plate बोलते हैं क्योंकि जो अपर सरफेस है, ये एन टाइप जो लेयर दिख रहा है उसके ऊपर ही जितने लाइट हैं वो इंसिडेंट होंगे। दिस इज फ्रंट सरफेस एंड फ्रंट सरफेस के ऊपर में वी हैव टू गिव वन इलेक्ट्रोड ऑल्सो। एक इलेक्ट्रोड हमको पी एन टाइप में, पी टाइप में हमने एक मेटल प्लेट तो दे दिया। अब एन टाइप के जो सेमीकंडक्टर हमने जो ऊपर वेरी थीन लेयर बनाए हैं, ये हम थीन लेयर जो कंसिडर किए हैं, अगर कंसिडर करेंगे 300 नैनोमीटर विड्थ ऑफ पी टाइप सेमीकंडक्टर, तो एन टाइप सेमीकंडक्टर का जो विड्थ होगा 0.3 माइक्रोमीटर। इतना डिफरेंस होगा इन दोनों के लेयर के विड्थ में। तो आप एज्यूम कर सकते हैं कि पी लेयर की मोटाई कितनी है और एन लेयर की जो थिकनेस है वो कितना कम है। एन लेयर की थिकनेस को हम इसलिए कम बनाते हैं ताकि यहां पर जब लाइट इंसिडेंट हो, जब एन टाइप लेयर के ऊपर लाइट इंसिडेंट हो तो जितने फोटॉन्स उस पर स्ट्राइक हो रहे हैं वो उसके डिप्लेशन रीजन तक का उसका इफेक्ट हो। मीन्स द एनर्जी विल बी ट्रांसफॉर्म या ट्रांसफर अप टू द डिप्लेशन लेयर तक एनर्जी पहुंचाने के लिए हम क्या करते हैं, एन लेयर को पतला करते हैं। अब यहां पर जो इलेक्ट्रोड लगा हुआ है, दिस इज द मेटल फिंगर टाइप इलेक्ट्रोड इसलिए लगाते हैं ताकि चूंकि जो फोटॉन्स इंसिडेंट हो रहे हैं इस मेटल सरफेस, इस सेमीकंडक्टर
एन टाइप सेमीकंडक्टर सरफेस पर, तो हम अगर यहाँ पर पूरा का पूरा प्लेट से कवर कर देते हैं तो क्या लाइट के जो फोटॉन्स हैं इस एन लेयर के नीचे जा पाएंगे, क्योंकि वो मेटल पर स्ट्राइक करेंगे। तो ये एन टाइप के जो लेयर हमने ऊपर रखा हुआ है उस पर स्ट्राइक नहीं कर पाएंगे, इसलिए ये मेटल फिंगर टाइप इलेक्ट्रोड इस पे कनेक्ट किया जाता है। दिस मेटल फिंगर टाइप इलेक्ट्रोड इज लाइक दैट, मीन्स इसमें इस तरीके से कनेक्ट किया जाता है ये इलेक्ट्रोड्स को। ये इलेक्ट्रोड्स इतना कम सरफेस एरिया कवर करता है, अबाउट 15% ऑफ टोटल सरफेस एरिया ऑफ एन लेयर। एन टाइप सेमीकंडक्टर का जो अपर लेयर है उसके लगभग ओनली 50% एरिया को कवर करता है, बाकी एरिया अवेलेबल होता है फोटॉन्स के स्ट्राइक के लिए, क्योंकि फोटॉन्स जब एन लेयर सरफेस पर स्ट्राइक करेंगे तभी जो प्रोसेस है वो आगे बढ़ेगा। सो दिस इज द कंस्ट्रक्शन ऑफ पीएन जंक्शन सोलर सेल। पीएन जंक्शन सोलर सेल का ये कंस्ट्रक्शन हो गया, दैट इज पी टाइप सेमीकंडक्टर लेयर, दिस इज एन टाइप सेमीकंडक्टर लेयर। पी इज थिक, पी को हमने चौड़ा लिया है, एन टाइप को हमने पतला लिया है। दिस इज फिंगर टाइप इलेक्ट्रोड टू इंक्रीज द सरफेस एरिया ऑफ एन लेयर। एन लेयर के सरफेस एरिया को इंक्रीज करने के लिए, ताकि जितने नंबर ऑफ फोटॉन्स अगर इंसिडेंट होते हैं तो मैक्सिमम नंबर ऑफ फोटॉन्स एन लेयर पर स्ट्राइक होना चाहिए, इसलिए इलेक्ट्रोड के सरफेस एरिया को कम करने के लिए फिंगर टाइप का जो इलेक्ट्रोड है उसमें लिया गया है। एंड पी टाइप के बैक साइड में एक मेटल प्लेट लिया गया है, दैट इज अनदर इलेक्ट्रोड। देन सोलर सेल में यहाँ पर हमारे पास दो टर्मिनल हो गए, एक टर्मिनल मेटल फिंगर का, दूसरा टर्मिनल पी के नीचे जो मेटल प्लेट लगा है वो। सो दिस इज द कंस्ट्रक्शन ऑफ सोलर सेल। लेट अस सी वर्किंग। वर्किंग क्या होता है, किस तरीके से होता है, हम देखते हैं कि जब लाइट्स इंसिडेंट होंगे इस पर, तो ये जो प्लेट है, प्लेट पर लाइट के फोटॉन्स पड़ेंगे और इसके डिप्लेशन रीजन तक इसका एनर्जी का क्या होगा, ट्रांसफर होगा। तो हम यहां देखेंगे कि डिप्लेशन रीजन में क्या प्रोसेस होता है। दिस इज डिप्लेशन रीजन, एंड हमने डिप्लेशन रीजन के बारे में डिस्कस किया था कि इट हैव नो चार्जेस। जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या होल्स क्रिएट होते हैं वो उसके सरफेस या इसके बाउंड्री पर आके कलेक्ट हो जाते हैं और उसके कारण एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है। जब हम इस पर किसी भी प्रकार का बाइसिंग नहीं किए हैं तब की बात है। जब हम पीएन जंक्शन क्रिएट करते हैं तो क्रिएशन के टाइम में डिप्लेशन लेयर बनता है, डिप्लेशन रीजन। डिप्लेशन लेयर या डिप्लेशन रीजन कैसे बनता है कि जितने इलेक्ट्रॉन्स हैं इधर आके होल्स के साथ में, कुछ होल के साथ में रिकम्बाइन करते हैं और इलेक्ट्रॉन यहाँ पर कलेक्ट हो जाते हैं, प्रोटॉन्स होल्स यहाँ इधर आके कलेक्ट हो जाते हैं और उसके कारण यहाँ पर एक डिप्लेशन रीजन और इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है, जिसको हमने बैरियर वोल्टेज कहा था। बैरियर, एक वोल्टेज क्रिएट होता है, वो बैरियर वोल्टेज कहलाता है, जो फर्दर रिकॉम्बिनेशन को क्या करता है, रिस्ट्रिक्ट करता है। सो हम देखेंगे कि जब हम पीएन जंक्शन पर सोलर सेल का जो फॉर्मेशन है उसके थ्रू इस पीएन जंक्शन पर क्या होंगे, लाइट इंसिडेंट होंगे। लाइट इंसिडेंट होंगे तो यहाँ पर नो चार्ज, बट सेमीकंडक्टर के एटम्स तो हैं, दे आर न्यूट्रल एटम्स। न्यूट्रल एटम्स में जब ये लाइट के फोटॉन्स, जिसकी एनर्जी E इज इक्वल टू एच न्यू होती है, इट कैन ऑल्सो बी रिटन एज एच सी अपॉन लैम्डा इन द फॉर्म ऑफ लैम्डा एंड इन द फॉर्म ऑफ फ्रीक्वेंसी E इज इक्वल टू एच न्यू या E इज इक्वल टू एच सी अपॉन लैम्डा। इसको हमने पढ़ चुका है।
सो एक फोटोन की एनर्जी इतनी होती है एच न्यू। अब ये फोटॉन्स यहाँ पर पड़ेंगे और इसके अंदर में जो डिप्लेशन रीजन के में हैविंग नो चार्ज जो न्यूट्रल एटम्स हैं उनको एक्साइट करेंगे। एक्साइट कब होगा? जब इलेक्ट्रॉन्स अपना बैंड वैलेंस बैंड छोड़ के कंडक्शन बैंड में जाएंगे। और हमने एनर्जी डायग्राम में पढ़ा था कि जब ये वैलेंस बैंड ईवी से कंडक्शन बैंड में जाता है, सो इट हैज रिक्वायर्ड एनर्जी इक्वल टू Eg और ग्रेटर देन Eg. Eg is equal to E means energy of photon should be greater than Eg. फॉरबिडन गैप एनर्जी के इक्वल होना चाहिए या तो उससे ज्यादा होना चाहिए, तभी ये वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जा पाएगा। यहाँ पर फोटोन के इंसिडेंस के कारण बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स और होल जनरेट हो रहे हैं। यहाँ पर क्या हो रहे हैं? इस डिप्लेशन रीजन में इलेक्ट्रॉन्स और होल्स जनरेट हो रहे हैं, और इस जनरेशन के कारण, ये होल और इलेक्ट्रॉन जनरेशन के कारण हमने इस पर बाइसिंग नहीं किया हुआ है। जो हम बाइसिंग करना मतलब एक्सटर्नल बैटरी अप्लाई करना, एक्सटर्नल पोटेंशियल अप्लाई करना थ्रू बैटरी, लेकिन हम यहाँ पर बाइसिंग नहीं कर रहे हैं। फोटो सेल में हमने रिवर्स बाइसिंग किया था, एलईडी में हमने फॉरवर्ड बाइसिंग किया था, फोटो डायोड में हमने रिवर्स बाइसिंग किया था, एलईडी में हमने फॉरवर्ड बाइसिंग किया था। फोटो सेल में हम बाइसिंग नहीं करेंगे क्योंकि हमको यहाँ से खुद वोल्टेज मिलेगा ही, तो हम यहाँ पर अपने से बैटरी कनेक्ट नहीं कर रहे हैं। सो यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन और होल पेयर जनरेट हो रहे हैं, अब वो कहाँ जाएंगे? तो हम देखेंगे कि डिप्लेशन रीजन के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलरेडी होता है बिकॉज ऑफ द शॉर्ट रिकॉम्बिनेशन प्रोसेस ऑफ होल्स एंड इलेक्ट्रॉन्स एंड कलेक्शन टुवर्ड्स द बाउंड्रीज। दोनों बाउंड्रीज पर जो इलेक्ट्रॉन्स और होल्स का कलेक्शन होता है उसके कारण एक अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है, दैट इज इक्वल टू द पोटेंशियल बैरियर। तो उस पोटेंशियल बैरियर या उस इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण जो यहाँ नए इलेक्ट्रॉन्स और होल्स जनरेट हो रहे हैं वो क्या करेंगे? जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करना स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पर देखेंगे कि एन जो इलेक्ट्रॉन्स हैं या इलेक्ट्रॉन्स फ्लो टुवर्ड्स एन साइड। एन साइड क्यों फ्लो होगा? क्योंकि ये एन साइड है और यहाँ पर पॉजिटिव होल्स आके कलेक्ट हुए हैं, मीन्स ये पॉजिटिव साइड है इलेक्ट्रिक फील्ड का। तो इलेक्ट्रॉन्स इधर मूव करेंगे और होल्स जो कि पॉजिटिवली चार्ज होते हैं, इधर इलेक्ट्रॉन्स आके कलेक्टेड हैं, तो यहाँ से होल्स इधर अट्रैक्ट होंगे और पी रीजन में जाएंगे। सो होल्स फ्लोज टुवर्ड्स पी साइड। जितने इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एन साइड में जाएंगे, जो न्यूली जनरेटेड इलेक्ट्रॉन होल पेयर्स हैं उसमें से इलेक्ट्रॉन्स एन साइड में जाएंगे, पी साइड में होल्स जाएंगे। अब यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन होल्स इधर आ गए, इलेक्ट्रॉन्स इधर आ गए, हैविंग फ्री, दीज आर द फ्री होल्स एंड फ्री इलेक्ट्रॉन्स। अब हम इसको एक एक्सटर्नल लोड के थ्रू कनेक्ट कर देते हैं, एक्सटर्नल लोड के थ्रू कनेक्ट कर देते हैं। दिस इज लोड RL, सो वी विल गेट सम करंट इन दिस सर्किट। इस सर्किट में हमको कुछ करंट मिलेगा, और करंट किस कारण मिलेगा? क्योंकि जितने भी प्रोटॉन्स, जितने भी होल्स हैं ये पी साइड में कलेक्ट हो जाएंगे और जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एन साइड में कलेक्ट हो जाएंगे। सो बिकॉज द कलेक्शन ऑफ दिस होल्स एंड इलेक्ट्रॉन्स टुवर्ड्स अपोजिट साइड, अलग अलग साइड में कलेक्ट हो गए, उसके वजह से एक पोटेंशियल क्रिएट होता है। दैट पोटेंशियल इज नोन एज फोटो वोल्टेज। एक वोल्टेज क्रिएट होता है एंड दिस वोल्टेज इज नोन एज फोटो वोल्टेज। सो लेट अस सी व्हाट आर द
three steps of the EMF generation. This is also known as EMF, electromotive force. Yeah, it is photovoltage. So this process is completely in complete in three pro yes three uh, steps, three steps, we can say three steps. First, जब लाइट इंसिडेंट हुआ उस पर तो क्या हुआ, जनरेशन ऑफ ई एच पेयर मीन्स इलेक्ट्रॉन होल पेयर. फर्स्ट ई जनरेशन ऑफ ई एच पेयर एंड जनरेशन के बाद क्या हुआ, सेपरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स. सेकेंड, सेपरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स. इलेक्ट्रॉन्स और होल्स क्या हुए, उस इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण सेपरेट हो गए. एंड थर्ड में क्या हुआ, कलेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स, collection of charge carrier, collection of charge carrier. So these are the three steps in which the solar cell works. तीन स्टेप्स में ये वर्क करता है और इसके थ्रू कलेक्शन के कारण इलेक्ट्रॉन और होल्स एक दूसरे से कुछ डिस्टेंस पर ऐसे कलेक्ट हो गए तो उस कलेक्शन के कारण एक दोनों के बीच में क्या जनरेट होगा, एक फोटो ईएमएफ जनरेट होगा. दिस इज नोन एज फोटो वोल्टेज. अब ये फोटो वोल्टेज को हमने दोनों टर्मिनल पर, जो कि हमने मेटल फिंगर और एक मेटल प्लेट लिया था, उसके उन दोनों टर्मिनल के थ्रू हमने एक लोड रेजिस्टेंस को कनेक्ट कर दिया, दैट इज आरएल. तो आरएल के थ्रू क्या होगा, हमको कुछ वोल्टेज शो होगा. जब हम इस पर वोल्ट मीटर कनेक्ट करेंगे, अगर यहाँ पर हम वोल्टेज मेजर करते हैं तो कैसे करते हैं, वोल्टेज या वोल्ट मीटर हमेशा किसी भी सर्किट में पैरेलली कनेक्ट होता है. हमेशा याद रखेंगे, कभी भी सर्किट में वोल्टेज या वोल्ट मीटर कनेक्ट होगा, हमेशा उसके जिस पॉइंट पर हमको वोल्टेज मेजर करना है, वोल्टेज हमेशा किसी दो पॉइंट्स पर मेजर करते हैं कि इन दो पॉइंट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना है. सो हमको इस पी टाइप और एन टाइप के दोनों फेस पर पोटेंशियल का डिफरेंस कितना है या ईएमएफ कितना है, उसको हमको अगर कैलकुलेट करना है, सो वी हैव टू कनेक्ट दिस वोल्ट मीटर अक्रॉस दिस पी एंड एन. पी और एन के पैरेलल हमको उसको कनेक्ट करना है. तो हमको यहाँ से वोल्ट मीटर का रीडिंग मिलेगा, दैट इज वोल्टेज. एंड यहाँ पर अगर हम अमीटर कनेक्ट करते हैं, अमीटर, सो दिस विल गिव रीडिंग या दिस विल गिव द करंट वैल्यू, करंट की वैल्यू शो करेगा. लोड करंट से करंट फ्लो होना स्टार्ट होगा. दिस इज द वर्किंग ऑफ सोलर सेल. सो if we discuss about the VI characteristics, this is the working. अब यहां से हमको वोल्टेज मिल रहा है, वोल्टेज को हम एक्सटर्नल सोर्स से कनेक्ट करेंगे, एक्सटर्नल लोड से कनेक्ट कर दिए, सॉरी सोर्स नहीं, लोड से कनेक्ट करेंगे. तो लोड से कनेक्ट करने से हमको कुछ वैल्यूज, करंट वैल्यूज मिल रहे हैं. दिस इज पीएन जंक्शन सोलर सेल. हम यहाँ पर अगर एक बल्ब लगा देते हैं विथ रेजिस्टेंस, दैट इज अमीटर. सो जब ये P है और ये N है, इन दोनों जंक्शन के अक्रॉस जब वोल्टेज या ईएमएफ जनरेट होगा बिकॉज ऑफ द फोटोवोल्टेइक इफेक्ट, फोटोवोल्टेइक इफेक्ट के थ्रू वहां पर ईएमएफ जनरेट होगा. अगर वो ईएमएफ को हम एक्सटर्नल सर्किट थ्रू द सीरीज इन बल्ब एंड रेजिस्टेंस और बल्ब को एक सीरीज में करके हम उस सर्किट को कंप्लीट करते हैं, तो ये बल्ब ग्लो करने लगेगा. एंड द इंटेंसिटी ऑफ दिस ग्लो या दिस इंटेंसिटी ऑफ दिस बल्ब डिपेंड्स अपॉन द वोल्टेज. वोल्टेज पर डिपेंड करेगा कि वहां से ईएमएफ कितना जनरेट हो रहा है. तो हम इसका VI कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं. VI characteristics means the relationship between voltage and output current. जब हम EMF उसमें जनरेट हो रहा है
तो उसमें आउटपुट कितना मिलेगा, आउटपुट करंट हमको क्या मिल रहा है, उसका जो रिलेशन होता है दैट इज नोन एज VI कैरेक्टरिस्टिक्स. दिस इज वोल्टेज and this is current I. We have to take current in negative side. मीन्स फोर्थ क्वाड्रेंट में हमको VI कैरेक्टरिस्टिक्स को शो करना है. करंट की वैल्यू क्या आएगी, निगेटिव में आएगी. यहाँ पर वोल्टेज हम वोल्ट में लेते हैं एंड दिस इज करंट. सो एट द ओपन सर्किट, जब हमने इस पीएन जंक्शन पर, इस सोलर सेल पर हमने किसी एक्सटर्नल सर्किट से कनेक्शन नहीं किया है, तो इस केस में जब ईएमएफ जनरेट होगा और उसका जो ईएमएफ की वैल्यू होगी वो क्या होगी, मैक्सिमम होगी, क्योंकि हमने एक्सटर्नल सोर्स पर या एक्सटर्नल सर्किट पर इसको कनेक्ट नहीं किया है और वोल्टेज ड्रॉप नहीं हो रहा है. तो उस केस में ओपन सर्किट पर ये क्या होगा, वोल्ट मीटर की वैल्यू क्या होगी, मैक्सिमम होगी. दैट इज नोन एज OC, ओपन सर्किट. और करंट की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी, क्योंकि हम उस टाइम पर किसी सर्किट से कनेक्ट नहीं किए हैं. जैसे ही हम सर्किट से उसको कंप्लीट करेंगे तो यहाँ पर जितने इलेक्ट्रॉन्स कलेक्टेड हैं और जितने होल्स इधर कलेक्टेड हैं, तो वो क्या करेंगे, उस सर्किट मिला है और यहाँ और लाइट इंसिडेंट हो ही रहे हैं, तो ये क्या करेंगे, क्योंकि इधर बीच में तो पॉजिटिव बैरियर है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड है, उस बैरियर की वजह से उन लोग सेपरेट हुए हैं, तो ये फिर फर्दर आसपास तो नहीं आएंगे, क्या करेंगे, फिर दूर होते ही जाएंगे. तो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से मूव करना स्टार्ट करेगा, होल्स यहाँ से मूव करना स्टार्ट करेगा, और करंट का जो डायरेक्शन होता है ऑलवेज डायरेक्टेड अपोजिट टुवर्ड्स द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन. इलेक्ट्रॉन जिस डायरेक्शन में मूव करता है उसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में करंट का डायरेक्शन होता है, या बोल सकते हैं कि होल के डायरेक्शन के होल के ही डायरेक्शन में करंट का फ्लो होता है. तो यहाँ हम देखेंगे कि इलेक्ट्रॉन यहाँ से फ्लो करेगा, इलेक्ट्रॉन जितना यहाँ से फ्लो करेगा वोल्टेज यहाँ से ड्रॉप होते जाएगा, तो करंट की वैल्यू बढ़ते जाएगी और वोल्टेज की वैल्यू क्या होते जाएगी, कम होते जाएगी. तो हमको जो सर्किट मिलेगा दैट इज इस तरीके से मिलेगा. तो with increase in voltage there is increase in current and decrease in voltage. करंट या इलेक्ट्रॉन जितने ज़्यादा मूव करना स्टार्ट करेंगे तो यहाँ से जितने कलेक्ट हुए हैं वो धीरे धीरे कम होते जाएंगे, तो वोल्टेज क्या होते जाएगा, ड्रॉप होते जाएगा, और ये इस तरीके से ग्राफ हमको मिलेगा. और एट द पॉइंट एट विच इट इंटरसेक्ट द वाई एक्सिस, जहां पर वाई एक्सिस को इंटरसेक्ट करेगा वहां पर इसकी वोल्टेज क्या हो जाएगी या ईएमएफ कितनी हो जाएगी, 0. तो 0 के केस में हम इसको बोलते हैं शॉर्ट सर्किट. शॉर्ट सर्किट में ये क्या होगा कि जितने ईएमएफ है उसको ये पूरा किस में कन्वर्ट कर देगा, या वहां से जितने इलेक्ट्रॉन्स या होल्स हैं वहां से मूव हो जाएंगे और ईएमएफ कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा. दिस इज कंडीशन ऑफ शॉर्ट सर्किट. ये नेमिंग दिया गया शॉर्ट सर्किट, एक्चुअली हम उसको कनेक्ट पहले ही कर दिए रहते हैं. शॉर्ट सर्किट के केस में वहां पर ईएमएफ 0 हो जाता है और करंट मैक्सिमम हो जाता है. सो दिस इज द VI कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सोलर सेल. एंड व्हाट इज द एप्लीकेशन, इसके एप्लीकेशन को आपको बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप जितने सोलर सेल या सोलर पैनल देखते हैं बिल्डिंग्स वगैरह में, जो बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशंस के जो बिल्डिंग्स होते हैं उसके ऊपर में सोलर पैनल लगे होते हैं, और इसका जो मेन यूज होता है सैटेलाइट में एज अ पावर सोर्स. क्योंकि सैटेलाइट, अगर हम यहाँ पर सैटेलाइट ऊपर स्पेस में भेज रहे हैं, तो स्पेस में अगर हम यहाँ पर कोई बैटरी लगा के भेजेंगे तो बैटरी को जितना चार्ज करेंगे क्या पता कितने दूर तक जाएगा, या वहाँ पहुँचने के बाद कितने दिन तक रहेगा, वो डिस्चार्ज हो जाएगा. अगर हम यहाँ पर सोलर सेल की जगह कोई दूसरा सेल या दूसरा बैटरी यूज़ करते हैं तो उसको हम फ्यूल कहाँ से पहुँचाएंगे,
क्योंकि एक बार स्पेस में जाने के बाद हम वहाँ फ्यूल छोड़ने तो जा नहीं सकते। सो इसका जो बेस्ट रिप्लेसमेंट था वो क्या था, सोलर सेल। तो जब ये सोलर सेल, क्योंकि सैटेलाइट ऊपर जाएगा बट सनलाइट उनको हमेशा अवेलेबल होते रहेगा, तो वो सनलाइट को कैप्चर करके एब्जॉर्व करके क्या किस में कन्वर्ट करता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। सो मेन सोर्स ऑफ एनर्जी इन सैटेलाइट, जो हम सैटेलाइट लॉन्च करते हैं स्पेस में, जितने भी एयरक्राफ्ट स्पेस शिप जितने भी जाते हैं, उनका जो सोर्स ऑफ एनर्जी होता है ऑलवेज सोलर पैनल होता है या लाइट एनर्जी होती है। एंड यूजेस इन कैलकुलेटर, कैलकुलेटर जैसे मैंने बताया था कि कैलकुलेटर इस तरीके से ये कैलकुलेटर होता है, ये इसका नंबर पैड होता है, और यहाँ पर आप देखेंगे कि एक छोटा सा लंबी सी और यहाँ पे ऐसे लाइनिंग्स होते हैं। दिस इज द सोलर पैनल, शॉर्ट सोलर, छोटे स्मॉल सोलर पैनल होता है। इसमें जब लाइट इंसिडेंट होती है इन द फॉर्म ऑफ फोटॉन्स, उस फोटॉन्स को एब्जॉर्व करके कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, और सेल को या बैटरी को क्या करता है, चार्ज करता है। सो दीज आर द एप्लीकेशंस। एक कॉमन एप्लीकेशन अगर आप लेंगे इन डेली लाइफ जो आपके आसपास ही हैं, तो देखेंगे कि आप आजकल जो खेतों में गाय वाय से परेशान हो जाते हैं, मतलब फसल को चौपट ना करे करके एक उसमें तार से क्या किया जाता है, बाउंड्री किया जाता है, और वो जो तार है या उस मेटल वायर्स हैं उसको किससे कनेक्ट किया जाता है, सोलर सेल से, सोलर पैनल से, सोलर पैनल से। और ये पैनल से बहुत ही कम अमाउंट में क्या होता है, ईएमएफ जनरेट होता है, क्योंकि बहुत इफिशिएंट नहीं है सोलर पैनल, क्योंकि इसमें बहुत कम ही अमाउंट में क्या होता है, पावर जनरेट होता है। तो ये जो सोलर पैनल का यूज़ करके उस बाउंड्री पर करंट प्रोड्यूस किया जाता है, जो कि बहुत कम वैल्यू का होता है, करंट वैल्यू बहुत कम होता है, जिसको हम टच करेंगे तो हमको थोड़ा सा झटका देगा। तो वो जो बाहर जो गाय पशु लोग हैं, उनसे बचाव के लिए, फसल को उनसे बचाव के लिए क्या करते हैं, बाउंड्री करते हैं और उस पर करंट अप्लाई करते हैं थ्रू सोलर पैनल। सोलर पैनल लगा होता है, खेत में ही लगा होता है, एक छोटा सा एरिया में इस तरीके से प्लेट ऐसे लगा होता है स्क्वायर शेप का, और उसके थ्रू उस पूरे बाउंड्री में क्या होता है, ईएमएफ के थ्रू करंट प्रोड्यूस होता है। So these are the application of solar cell. Let us see one example of numerical question. Question is, a PN photodiode is fabricated from a PN diode is fabricated from a semiconductor with a semiconductor with band gap of 2.8 electron volt. Band gap means this is the energy Eg, which is equal to 2.8 electron volt. This is conduction band, this is valence band. दोनों के बीच की जो एनर्जी गैप है वो कितनी है, 2.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कैन इट डिटेक्ट अ वेवलेंथ ऑफ, कैन इट डिटेक्ट अ wavelength of 600 angstrom, sorry 600 nanometer. So we have to find out that what will be the wavelength of signal detected with the help of this PN junction diode. क्या ये 2.8 इसमें क्या दिया हुआ है, यस इसके पीएन जंक्शन डायोड पर कि 2.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का क्या है, बैंड गैप एनर्जी का एक सेमीकंडक्टर लगा हुआ है। तो क्या ये वेवलेंथ 6000 नैनोमीटर के वेवलेंथ का सिग्नल को डिटेक्ट कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। सो यहाँ से गिवन है, गिवन
Eg is equal to 2.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जो फॉरबिडन गैप एनर्जी है इज इक्वल टू 2.8 है, एंड वेवलेंथ 6000 nanometer. It can be converted into meter by multiplying with 10 to the power minus 9, and this will convert into meter. So energy of signal given by the relation, अगर जो सिग्नल है 6000 नैनोमीटर का है विथ वेवलेंथ 6000 नैनोमीटर का, तो इसकी एनर्जी कितनी होगी? एनर्जी ऑफ सिग्नल विल बी is equal to E is equal to hc upon lambda. So h is the Planck constant and value of h is 6.626 या 623 भी लेते हैं, 10 to the power minus 34, and c will be the speed of light which is 3 into 10 to the power 8 meter per second. So let us calculate the value of E. So it will be 6.626 into 10 is the power minus 34 into 3 into 10 is the power 8 upon lambda will be 6000 into 10 is the power minus 9. So by calculating it, we will get 3.313 into 10 is the power 313 into 10 is the power minus 20 joule. This will be the energy of that signal having wavelength 6000 नैनोमीटर. 6000 नैनोमीटर वाले वेवलेंथ का जो सिग्नल होगा उसकी एनर्जी कितनी होगी? 3.313 into 10 to the power minus 20 joule. It is in joule and it is in electron volt. So we know that 1 electron volt is equal to 1.6 into 10 to the power minus 19 joule. So this joule can be converted into the electron volt by dividing it by to the 1.6. इसको हम जूल में कन्वर्ट कर लेते हैं. So what will be the इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट कर लेते हैं. So what will be the value in electron volt? 20 minus 20 upon 1.6 into 10 to the power minus 19. So by calculating this we will get about 0.207 electron volt. This is the energy of that signal. So the energy of a signal of wavelength 6000 nanometer is this much, 0.207 electron volt, but the band gap energy is 2.8 electron volt. So this energy is greater than this energy energy of signal. तो हमने देखा था कि किसी भी जो हम फोटो डायोड का ये जो देख रहे हैं ये ये फोटो डायोड है ना. तो फोटो डायोड में जब कोई सिग्नल डिटेक्ट करना होता है तो दिस एनर्जी शुड बी ग्रेटर देन Eg. मीन्स जो हम एनर्जी ले रहे हैं दिस शुड बी ग्रेटर देन Eg से बड़ा होना चाहिए. बट यहाँ देख रहे हैं कि Eg इज ग्रेटर देन एनर्जी ऑफ सिग्नल. सो दिस सिग्नल कैन नॉट बी डिटेक्टेड बाय द फोटोसेल. फोटोसेल के थ्रू इस 6000 नैनोमीटर के जो सिग्नल है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल या जो भी सिग्नल है इन द फॉर्म ऑफ वेव आ रहा है, तो इट कैन नॉट बी डिटेक्टेड बाय दिस फोटोसेल. टू डिटेक्ट दिस फोटोसेल, detected by this photocell, we have the signal should be greater than Eg. The energy of signal should be greater than Eg. This will be the condition for photo detection. जो फोटो डिटेक्शन होता है या फोटो डायोड के थ्रू कोई भी सिग्नल तभी डिटेक्ट होगा जब उसकी एनर्जी
ग्रेटर देन होगी ईजी से, या उसके फॉरबिडन, जिस फोटो सेमीकंडक्टर डायोड का यूज करके हमने फोटो डायोड बनाया है, उसका जो फॉरबिडन गैप एनर्जी है उसके एनर्जी गैप से ज्यादा होना चाहिए। तभी के केस में क्या होगा कि जो इलेक्ट्रॉन्स है ईजी को क्रॉस करके वैलेंस बैंड में से कंडक्शन बैंड में जाएंगे और कुछ डिटेक्शन शो करेगा। सो दिस इज द एग्जांपल ऑफ फोटोडायोड एंड इट कैन आल्सो बी कंडीशन फॉर द पीएन जंक्शन डायोड। पीएन जंक्शन डायोड में भी ईजी शुड बी ई शुड बी या ई शुड बी ग्रेटर देन ईजी। एनर्जी हम उस एलईडी को दे रहे हैं तो दैट एनर्जी शुड बी ग्रेटर देन फॉरबिडन गैप एनर्जी। तभी जब इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड से वैलेंस बैंड में वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जाएगा, तभी क्या होगा, कंडक्शन प्रोसेस या रिकॉम्बिनेशन प्रोसेस, जनरेशन प्रोसेस, जो भी प्रोसेस होगा उसके ईजी के ऊपर एनर्जी देने पर ही होगा। सोलर सेल में भी वही होगा कि अगर फोटॉन्स उस पर इंसिडेंट हो रहे हैं, लेकिन अगर वो उतनी एनर्जी दे ही नहीं पा रहे हैं कि वो कंडक्शन बैंड वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जा सके, तो उस डिप्लेशन रीजन में जो न्यूट्रल एटम है वो क्या होंगे, एक्साइट नहीं होंगे। एक्साइट नहीं होंगे तो EH पेयर नहीं बनेगा। EH पेयर मीन्स इलेक्ट्रॉन होल पेयर, इलेक्ट्रॉन होल पेयर नहीं बनेगा, और इलेक्ट्रॉन होल पेयर नहीं बनेंगे तो उसका EMF जनरेट नहीं होगा और फर्दर प्रोसेस नहीं होगा। सो द बेसिक कंडीशन फॉर फोटो ऑप्टिक ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक्स में जो डिवाइसेस हैं वो ईजी पर डिपेंड करता है। दिस इज फॉरबिडन गैप एनर्जी। जो दो कंडक्शन और वैलेंस बैंड के बीच में जो एनर्जी गैप होता है दैट इज नोन एज फॉरबिडन गैप एनर्जी ईजी। दैट शुड बी ऑलवेज द एनर्जी ऑफ द गिवन इनपुट सिग्नल शुड ऑलवेज बी ग्रेटर देन द ईजी। ईजी से हमेशा ज्यादा होना चाहिए। दिस इज द कंडीशन फॉर एनी photovoltaic effect. So that's all for today's online class. Our electronic portion is completed. This chapter is completed, and next